रामपुर गांव में रामू का परिवार रहता था, जिसमें रामू की पत्नी सुरेखा और बेटी पिंकी रहते थे। पिंकी बहुत सुंदर थी। वो लोग बहुत गरीब थे, उनका गुजारा बहुत मेहनत से होता था। रामू आसपास के गांव में जाकर काम की तलाश करता था। एक दिन रामू बाजार में काम के लिए जाता है। भाई मुझे कोई काम मिल सकता है? नहीं भाई, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम कहीं और देखो। रामू आगे बढ़कर दूसरी दुकान में पूछता है। बेटा कोई काम मिल सकता है? अंकल जी, मैं यहाँ का नौकर हूँ, जब मेरे मालिक आएंगे तो उनसे पूछना। रामू ऐसे ही बहुत सारे जगह पर काम के लिए पूछता है, मगर उसे कोई काम नहीं देता। रामू थक हार कर घर वापस आ जाता है। आज भी कोई काम नहीं मिला, पता नहीं हमारे किस्मत में क्या लिखा है। तुम चिंता मत करो सुरेखा, मैं कुछ कर लूँगा। आप क्या कर लेंगे? कोई काम मिलेगा तो ना कुछ करेंगे। मैं सेठ जी से कुछ पैसे ले आता हूँ। रामू पैसे लेने के लिए सेठ के घर जाता है। सेठ एक नंबर का लालची था। रामू तुम आओ आओ, कोई काम था क्या? सेठ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। अभी तुम पैसे लेने आए हो, पहले के पैसे कब लौटाओगे? सेठ जी मैं पैसे लौटा दूंगा, अभी मुझे सिर्फ 500 रुपए दे दीजिए। ठीक है, मैं दे देता हूँ, मगर मुझे 2 दिन में पूरे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। रामू सेठ जी से पैसे लेकर सामान ला देता है और सुरेखा खाना बना देती है। फिर सब बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रामू काम के लिए बाजार में जाता है, मगर उसे उस दिन भी निराश होकर घर वापस आ जाता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाता है और सेठ अपने पैसे लेने के लिए रामू के घर पहुंच जाता है। रामू, अभी तक तुमने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, तो हमारे बातों के हिसाब से ये घर तुम्हें खाली करना होगा। सेठ जी मुझे कुछ दिनों का समय और दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। तभी रामू की बेटी पिंकी वहां पर आ जाती है। पिंकी को देखकर सेठ की नीयत बिगड़ जाती है और वो रामू से कहता है, रामू ये तुम्हारी बेटी है? हाँ सेठ जी, ये मेरी बेटी पिंकी है। रामू, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूं, मगर तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगा। क्या है शर्त है सेठ जी? मैं उसको जरूर पूरी करूंगा। तुम अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कर दो, उसके बाद जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके सारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। पिंकी ये सब बात सुन लेती है और रामू से कहती है, बाऊजी, मेरी शादी उस सेठ से कर दीजिए, इससे आपकी और माँ की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन बेटा, हम अपनी खुशियों के लिए तुम्हारी बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। रामू, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं पिंकी को रानी बनाकर रखूंगा, तुम चिंता मत करो। रामू ना चाहते हुए भी सेठ की बात मान जाता है और सेठ पिंकी से शादी करके अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये किसी कोने में पड़ी रहेगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसे अपने घर में रखूंगी? तुम समझ नहीं रही हो, ऐसे ये रहेगी तो सारे काम ये कर देगी और तुम रानी की तरह आराम करना। मैं क्यों काम करूंगी? आपने तो कहा था कि आप मुझे रानी की तरह रखेंगे। ये तुम्हें रानी की तरह क्या रखेगा? ये खुद दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। इसने क्या क्या कहा है तुमसे? इन्होंने मेरे बावर्ची से कहा था कि उनको जितने पैसे की जरूरत होगी ये दे देंगे। ये कहाँ से देगा? ये सब मेरा है। तुम अपने घर जाओ, वरना ये तुमसे काम करवा कर खुद महाराजा बना बैठा रहेगा और तुम भी यहाँ से निकलो। बहुत मुफ्त की अयाशी कर ली है तुमने। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है आइंदा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम अब यहाँ रहोगे ही नहीं। रानी सेठ को घर से निकाल देती है और पिंकी भी अपने घर आ जाती है। रामू और सुरेखा को सारी बातें बताती है। तब रामू कहता है, वो ऐसे दिखाता था कि जैसे उसका कितना बड़ा कारोबार है, आज पता चल रहा है कि सब उसके बीवी का था। चलो अच्छा हुआ कि तुम बच गई, हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर सब मिलकर रानी का शुक्रिया अदा करने के लिए जाते हैं।
सेठानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बेटी की जिंदगी बचा ली। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मगर आपने अपनी बेटी की शादी उस लालची इंसान के साथ क्यों कराई? क्या बताऊं सेठानी जी, उसने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है। फिर रामू सेठानी को पूरी बात बता देता है। रामू की बात सुनकर रानी कहती है, आप लोग मुझे बहुत ईमानदार लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको अपने खेतों की रखवाली के लिए काम पर रखती हूँ। ये बात सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मन लगाकर काम करूँगा। फिर रामू खूब मन लगाकर काम करने लगता है, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं।